कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारत के प्रसिद्ध इंडियन फ्लैग रेडर्स और राइडर्स ने साइकिल स्पर्धा आयोजित की थी, जिसमें उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, ठाणे और मुंबई से साइकिलिस्ट शामिल हुए थे। इस साइकिल स्पर्धा में कुछ लोगों ने अपना नाम विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद है अंबरनाथ के साइकिलिस्ट टीम, जिन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। तो आइए पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं। तो हम बात करते हैं प्रदीप कपूर जी से। तो आप हमें बताइए कि 22 नवंबर को जो साइकिल स्पर्धा हुई थी, जिसमें आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो अपना नामांकित किया है, तो किस तरह से आपका मुकाम था? कहना चाहूँगा पहले तो हमारे फाउंडर मेंबर हीरू आहूजा का धन्यवाद, जो कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया, हमें बताया कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। इतना आसान नहीं था 100 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप ड्राइव करना, जो कि प्लान नहीं था, बट फिर भी इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया उस दिन, और उसी के चलते काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। प्रैक्टिस में भी वो हमें लीड करते थे। ये साबले काका जी है हमारे टीम के, चंद्रभान साबले जी, उन्होंने, जो कि आप देख सकते हो और आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी उम्र से कि उम्र कोई बैरियर नहीं होती है, बस जज्बा होना चाहिए करने का, और ये कुछ देश के लिए करने का जज्बा था जिससे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो हीरू जी, हमने देखा कि जिस दिन आप साइकिल राइडिंग कर रहे थे, उस दिन आपके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था। तो उस राष्ट्रीय ध्वज को लेके आप साइकिल राइडिंग कर रहे थे, तो उसका क्या महत्व है? थैंक यू, गुड क्वेश्चन मैडम। बेसिकली देखिए, जो चैलेंज था वो चैलेंज ही यही था कि हमें जो नाम रिकॉर्ड करना है हमारा, वो करना है इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, विच इज़ फॉर एन एक्सेलेंस। और ये चैलेंज यही था कि 100 किलोमीटर्स साइकिलिंग करना है विथ अ नेशनल फ्लैग विच हैज़ अ साइज़ ऑफ 2x3 फीट्स, जो खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम साइकिल चलाते हैं, उसका जो हमें ड्रैग आता है पूरा एक वन साइड, नेक्स्ट डे वी आर लाइक ब्लॉक्ड। यही तो एक चैलेंज था जो हमें कंप्लीट करना था, और दिस इज़ द वे हम हमारे देश का नाम आगे लेके जा सकते हैं। इसीलिए इंडियन नेशनल फ्लैग लेके ही ये चैलेंज करना था, जो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ है। सभी लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पे सुबह 6 बजे शुरू करा था, एंड मैक्सिमम हमारी टीम ने 4 घंटे के अंदर नॉन स्टॉप में ये चैलेंज कंप्लीट किया है, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आई शुड से क्लैप फॉर एवरीवन। एंड आगे मैं कहूँगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सागर जी, और द यंगेस्ट मेंबर साबले सर, वो कुछ आपको और बता पाएंगे इसके बारे में, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग करी, एक दिन पहले हमने क्या सब रेडीनेस रखा था, उसके बारे में ये लोग आपको बताएंगे। देखिए, उम्र एक आंकड़ों का खेल है। सिर्फ उम्र यानी आंकड़ों से बढ़ता है। उम्र से कोई खेल या कोई इसको कोई ये नहीं, तो मायना नहीं है उसमें। आप अगर दिल में चाहो तो कुछ भी कर सकते हो किसी भी उम्र में। तो मैंने ऐसे ही साइकिल राइडिंग किया था, और इसमें पार्टिसिपेट जब किया तो हम संडे के संडे, हर संडे नहीं लेकिन 15 दिन के बाद में हम तिरंगा के माप का जो ये झंडा रहता है हमारे अंबरनाथ साइकिलिंग क्लब का, वो झंडा लगा के हम राइड करते थे। तो बराबर कभी पहली बार तो हमने किया है 120 किलोमीटर राइडिंग, और उसमें हम सबको यानी 15-15 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर के बाद में सबको हम एक चांस देते थे कि तो आप चला के देखो। तो ये इतना ईजी भी नहीं है ये चलाना, क्योंकि एक 8 फीट या 10 फीट जो लंबा होता है उसका डंडा तिरंगे का, और एक तरफ जब हम चलते हैं तो जो ब्रेकर है, ब्रेकर में पूरी साइकिल अपनी हिल जाती है, कंपन हो जाती है। तो एक गिरने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको संभाल के, और वो भी स्पीड से चलाना, एक अपने बहुत बड़ी बात है। साइकिलिंग करने से अपनी बॉडी को क्या बेनिफिट मिलती है, तो हम ये सागर जी से जानेंगे। सागर जी, देखिए, साइकिलिंग करने से सिर्फ बॉडी का ही बेनिफिट नहीं है, अपने लाइफ को, अपने सोसाइटी को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बॉडी को तो ये बेनिफिट है कि हम फिट रह सकते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पोल्यूशन नहीं होता है, और नेचर है जो नेचर अच्छा रहता है, ग्रीनरी बरकरार रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि साइकिलिंग से काफ़ी सारे नए दोस्त मिलते हैं हमें। हम काफ़ी नई जगहों को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी नई जगह को हम देख सकते हैं, जा सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।